एवरीवन टॉपिक कंटिन्यू करें। यस सर। तो उससे पहले एक क्वेश्चन था लास्ट वाले क्लास से हाँ रिलेटेड हाँ मेरा। श्योर, आप पूछो। तो आपने एक चीज बताया था कि जो लूप बैक इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं वो हम्म। कभी डाउन नहीं होता है। हम्म। बट मैं उसमें ये नहीं समझ पाया कि अगर फिजिकल इंटरफेस अगर डाउन हो जाता है तो लूप बैक इंटरफेस हमें कैसे हेल्प करने वाला है आइडेंटिफाई करने में कि बैक फिजिकल इंटरफेस डाउन बैक हो गया या नहीं इंटरफेस हुआ। आपके लिए एक और इंटरफेस की तरह हो जाता है। ठीक है। ओके। आपके डिवाइस पे एक और इंटरफेस की तरह लूप बैक इंटरफेस होता है। आप कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आप क्या करते हो? अगर राउटर आपके पास है, मल्टीपल राउटर्स आपने लगा के रखे हैं, तो यहाँ जो लैन है, लैन आपका फॉर एग्जांपल फास्ट ईथरनेट 0/, ये एक इंटरफेस नेम है ना। हम्म। तो आप यहाँ से आप कह रहे हो कि मैं इधर लैन गेटवे को पिंग कर लूंगा, अपनी कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लूंगा, राइट। यस दूसरी तरह राइट। एक एक इंटरफेस आपने और बनाया, वो लॉजिकल इंटरफेस है, जिसको लूप बैक कहते हैं। जैसे आपका ये एक इंटरफेस है, हम्म। वैसे ये भी आपका एक इंटरफेस है। क्लियर है मेरी बात? यस ये। ये भी एक इंटरफेस है। तो आप इसको क्रिएट इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये डाउन नहीं होता, ये डाउन हो सकता है। मान लो ओके। और भी राउटर पे और भी इंटरफेस हो सकते हैं ना। मान लो एक और फिजिकल इंटरफेस आपने कनेक्ट किया है 0/1, इधर 0/3, तो एक लूप बैक भी बना लो आप लगे हाथ। ठीक है। लूप बैक भी आप क्रिएट कर सकते हो कि अगर आपका फॉर एग्जांपल फिजिकल इंटरफेस से रीचेबिलिटी अगर नहीं आ रही है इन सब से, तो लूप बैक से चेक कर लो आप, ये आपका लूप बैक इंटरफेस। ईशान क्लियर? सो लूप बैक तो डाउन नहीं जाएगा ना अगर सपोज फिजिकल इंटरफेस अगर डाउन हमारा चला जाता है। हम्म। तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये नहीं समझ पा रहा हूँ तो ये कैसे हेल्प करने वाला है आइडेंटिफाई करने में कि हमारा फिजिकल इंटरफेस डाउन चला गया है नहीं, और हमें। मैंने ये कहा ही नहीं आपसे कि आप ये आपको हेल्प करेगा कि फिजिकल इंटरफेस आपका डाउन हो गया, ये आपको ऐसा कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। ओके। ठीक है। आप राउटर तक जा रहे हो, आप राउटर तक जा रहे हो, आप मान लो इधर कई कई सारे इधर डेस्टिनेशन पे आपको जाना है इधर, हम्म। तो आपने सबकी एंट्री करके रखी है। आप इधर पिंग कर पा रहे हो, इधर पिंग कर पा रहे हो, इधर पिंग कर पा रहे हो। मान लो आपके पास लूप बैक है नहीं, आप करो काम, कोई दिक्कत नहीं है। मत हम्म। क्रिएट करो आप, आपको नहीं करना है तो। ओके। आपका फिजिकल इंटरफेस चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई ओके। कंपलसरी नहीं है लूप बैक क्रिएट करना। आपको ऐसा लगता है कि कभी मुझे कनेक्टिविटी इशू को अगर आइडेंटिफाई करना हो, जैसे मैं पिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पे इस गेटवे से पिंग नहीं आ रहा है मुझे, इससे हम्म। भी पिंग नहीं आ रहा है, इससे भी पिंग नहीं आ रहा है, हो सकता है ये फिजिकल इंटरफेस है तो हो सकता है डाउन हो सकते हैं। हम्म। फिजिकल पोर्ट है ना। तो ये यस। तीन इंटरफेस की तरह मेरे पास एक और इंटरफेस है, और इसको क्या बोल रहे हैं आप? लॉजिकल लूप लूप बैक। बैक इंटरफेस। उन्हीं तीन इंटरफेस की तरह आपके पास एक और इंटरफेस है, आप उसको लूप बैक इंटरफेस बोल रहे हो। तो ओके। फिजिकल इंटरफेस सब डाउन हो गए आपके, मान लो डाउन हो गए, आपकी रीचेबिलिटी नहीं आ रही है, तो हम्म। आपके पास एक ऑप्शन है कि एक इंटरफेस वहां पे बना है जो कभी डाउन नहीं होता, उससे एक बार चेक कर लेता हूँ मैं कनेक्टिविटी। अगर वहां तक पहुंच रही मेरी, यानी R1 से लेके R3 तक की रीचेबिलिटी है, अब इधर नहीं पिंग कर रहा है, इधर नहीं पिंग कर रहा है, वो तो आप ट्रबल शूट करो फिर जाके। ओके। ठीक क्लियर? है। यस। सौरभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करें। राजन, करण। सो नाउ लेट्स मूव ऑन डायनेमिक राउटिंग मेथड। स्टैटिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करने वाले हैं किधर? डायनेमिक राउटिंग कॉन्सेप्ट। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल पे हम काम करने वाले हैं। और डायनेमिक राउटिंग का मेथड हम क्यों यूज करते हैं मैंने लास्ट सेशन में बताया था, बट 5 मिनट के अंदर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डायनेमिक राउटिंग का ऑप्शन क्यों है? जैसे मेरे पास मल्टीपल राउटर्स हैं, मल्टीपल राउटर्स आपके नेटवर्क में लगे होंगे, R2, R3, R4, R5, R6, R7। मल्टीपल राउटर्स आपने नेटवर्क में लगा के रखा हुआ है। ओके। और इनके बीच में आप राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो, यानी आप कनेक्टिविटी बनाना चाहते हो एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक। तो आपको कनेक्टिविटी बनाने के लिए पहला ऑप्शन आपके पास क्या था? पहला
सौरभ आपकी आवाज़ मुझे नहीं आ रही है, मुझे मेरी आवाज़ आपको आ रही है सौरभ? ओके। आप कोई और हेडफोन और एयरफोन यूज कर लो, ठीक है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप चैट पे टाइप कर सकते हो, जूम चैट पे। ओके, सो नाउ फोकस करते हैं टॉपिक में एवरीवन। तो मैंने कहा यहाँ पे अगर आपको कनेक्टिविटी बनानी है, तो आपने लास्ट सेशन में देखा था आपको स्टैटिक राउटिंग का मेथड अभी तक आता है। तो आप यहाँ पे स्टैटिक राउटिंग यूज कर लो, बट स्टैटिक राउटिंग की प्रॉब्लम क्या है? एक एक डेस्टिनेशन नेटवर्क इंटरव्यू आपको स्टैटिकली करनी होती है, अगर इन सबको आपस में कम्युनिकेशन करना है। हर एक राउटर से कम्युनिकेशन कर सके, हर एक नेटवर्क से कम्युनिकेशन कर सके, तो आपको हर राउटर पर बैठ के बाकी सारे डेस्टिनेशन की एंट्री करनी होगी, और वो भी स्टैटिकली मैन्युअली। मान लो कल के डेट में क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या हुआ, ये आपका राउटर डाउन हो गया, मान लेते हैं ये राउटर आपका डाउन हो गया, तो इसकी एंट्री तो सबके पास है। अगर ये डाउन हो गया तो जिस तरह से आपने स्टैटिकली सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की थी, वैसे ही स्टैटिकली आपको इस राउटर की एंट्री, इस रूट्स की एंट्री हर एक राउटर पे जाके रिमूव करना होगा। नो आईपी राउट कमांड से आपने रिमूव किया, तो ये भी एक मैनुअल टास्क हो गया, टफ टास्क हो गया, कि मैं स्टैटिकली ऐड भी कर रहा हूँ, स्टैटिकली रिमूव भी कर रहा हूँ। दैट्स वाई हम क्या यूज करते हैं, डायनेमिक राउटिंग का प्रोसेस। डायनेमिक राउटिंग क्या है आपका? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल का बेनिफिट क्या है, कि मान लो आप कोई भी एक प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, डायनेमिक राउटिंग में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, प्रोटोकॉल। तो आपके पास ये तीन प्रोटोकॉल है जो आप डिस्कशन करोगे, रिप, AIGRP एंड OSPF। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा है, मान लो आपका यहाँ पे AIGRP प्रोटोकॉल पहले से चल रहा है, आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है हर राउटर पे। अब यहाँ पे मान लो ये R3 आपका डाउन हो गया, डायनेमिक राउटिंग का बेनिफिट आप देखो, अगर ये R3 डाउन हो गया, तो पहले तो आप ये क्लियर करो, अगर आप AIGRP चला रहे हो आप यहाँ पे, तो अगर मान लो आप इस राउटर पे AIGRP चला रहे हो, तो आपको ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि डेस्टिनेशन कहाँ कहाँ है, कौन कौन सा डेस्टिनेशन नेटवर्क है। आपको सिर्फ अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन को एडवर्टाइज करना होता है, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, ये आपका डायरेक्ट, सिर्फ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बाकी आपको किसी की इन्फॉर्मेशन पता जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, आपके पास डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन है, आप उन सारे नेटवर्क को एडवर्टाइज कर दो इस प्रोटोकॉल के अंदर, और ये टास्क आप हर राउटर पे करो। ठीक है, आप R3 पे चले गए, यहाँ पे क्या किया आपने, ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, ये डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, बस इसको एडवर्टाइज कर दो आप। जैसे ही आप एडवर्टाइज करोगे क्या होगा, ऑटोमेटिकली सारे रूट्स आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारे रूट्स हर एक राउटर के पास आ जाएंगे, और वो बेस्ट रूट भी अपने आप ही डिसाइड कर लेगी। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आपको नहीं करना है। बेनिफिट क्या है इसका, कि मान लो नेक्स्ट डे आपको या एक वीक के बाद एक राउटर आपको एक्सटेंड करना है, एक राउटर यहाँ पे ऐड करना है, ये आपका R10 फॉर एग्जाम्पल, इसको ऐड करना है। तो आपने किसी नियरेस्ट राउटर से कनेक्ट कर दिया, एक आईपी एड्रेस आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, दूसरा आईपी आपने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, और आपको ये क्लियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इधर इधर क्या चल रहा है। आपको क्या करना है, आपको आपको अपने राउटर पे जाना है, और इस नेटवर्क को सिर्फ एडवर्टाइज करना है, इस प्रोटोकॉल के अंदर सिर्फ एडवर्टाइज करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ की रूट हर एक राउटर पे चली गई, और इन सारे राउटर्स का रूट कहाँ पे आ गया, इस राउटर पे। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। बेनिफिट समझ में आ रहा है डायनेमिक राउटिंग का, करण? क्लियर है सबको, Yes, sir. एवरीवन? Sir, Yes. डायन हाँ, यस, कोई क्वेश्चन है पूछिए। yes, sir. That means no, if you are going to connect a new network, that is a new router to the new router to the existing network, that means it should also follow the same dynamic routing, right? That is how it can take the dynamic routing. यस, डेन सेम डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल यू कैन यूज, Okay, सेम राउटिंग प्रोटोकॉल यू कैन यूज। okay, अगर एग्जिस्टिंग नेटवर्क में AIRP चल रहा है, तो आपको नए राउटर पे भी AIRP चलाना होगा। okay. That is what. क्लियर? Okay. ओके, नाउ सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोटोकॉल डिस्कशन, वो है आपका रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग में फर्स्ट प्रोटोकॉल डिस्कशन कर रहे हैं, रिप। रिप का फुल फॉर्म होता है क्या, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अगर आप रिप इम्प्लीमेंट करना चाहते हो किसी नेटवर्क के अंदर,
तो रिप, आप रिप के अंदर दो वर्जन आपके आते हैं। पहला आता है रिप वर्जन 1 और दूसरा आता है रिप वर्जन 2। रिप प्रोटोकॉल आपको मिलेगा नहीं, मोस्ट केस में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करने को नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा AIGRP, OSPF या BGP, ये ध्यान रखो आप। सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा OSPF और BGP। बट AIGRP आपको पता होना चाहिए अगर आप सिस्को के सिनारियो में काम कर रहे हो तो। अगर आप अदर वेंडर के सिनारियो में काम कर रहे हो, मान लो आपको सिस्को मिल गया, एल्काटेल मिल गया, जूनिपर मिल गया, तो वहाँ पे AIGRP यूज़ नहीं होता, वहाँ पे यूज़ होता है OSPF या BGP। लेकिन रिप आपको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रिप इम्प्लीमेंट करना है अदर वेंडर पे तो आप कर सकते हो। रिप क्या है? राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म है। रिप के दो वर्जन्स होते हैं, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रिप वर्जन 1 और रिप वर्जन 2 में डिफरेंस क्या है? रिप वर्जन 1 में क्या होता है कि जब भी ये अपडेट सेंड करेगा, जब भी ये अपडेट सेंड करेगा तो सेंड वाया ब्रॉडकास्ट। रिप वर्जन 1 की प्रॉब्लम क्या है कि जब भी ये अपडेट को सेंड करेगा, सेंड्स अपडेट, अपडेट, अपडेट वाया ब्रॉडकास्ट, यानी एक साथ सबको डिस्टर्ब कर रहा है। वर्जन 2 में क्या होता है? इट सेंड्स अपडेट वाया वाया मल्टीकास्ट। यहाँ पे क्या होता है? मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, क्या यूज करते हैं इन रिप प्रोटोकॉल। बट रिप वर्जन 2 में क्या होता है? इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट एड्रेस। यस करण, कोई क्वेश्चन? Sir, what do you mean by update? करण, Sir, what do you mean by update? राउटिंग अपडेट्स, मैंने कहा ना, रूट्स अपने आप जाते हैं, राइट? Okay. ऑटोमेटिक अपडेट्स जाते हैं, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग में क्या था? आपको सारे रूट की एंट्री को जो अपडेट करना होता तो स्टैटिकली कर रहे थे ना। जी। यहाँ पे जो अपडेट्स जा रहे हैं, रूट्स के जो अपडेट्स जा रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। क्लियर? करंट क्लियर? Yes, sir. सो रिप के अंदर क्या होता है? इट सेंड्स अपडेट, रूट्स अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, सेंड्स अपडेट्स वाया ब्रॉडकास्ट। जब भी कुछ अपडेट होगा एक साथ सबको डिस्टर्ब करेगा। मल्टीकास्ट क्या है? मल्टीकास्ट क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ राउटर्स पे ही ट्रैफिक जाएगी। रिप वर्जन 2 क्या होता है? इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट। रिप वर्जन 2 का एक और बेनिफिट है, ये क्लासलेस को सपोर्ट करता है। क्लासलेस प्रोटोकॉल है ये। और ये क्या है आपका? क्लास फुल को सपोर्ट करता है। अब क्लासलेस और क्लासफुल में क्या डिफरेंस होता है? सबनेटिंग अब आपको आती है, सबनेटिंग से ये क्लियर हो गया कि ए क्लास की आईपी हो सकती है और सी क्लास का मास्क हो सकता है। ये क्या आईपी है? ये आईपी क्लास लेस आईपी है। आईपी है आपकी, मेरे पास एक आईपी है 172.10.16.130.0/28। ये क्या है आपका? क्लास लेस आईपी। क्लास लेस आईपी का मतलब क्या होता है? आईपी किसी और क्लास की और मास्क किसी और क्लास का, इसे आप कहते हो क्लासलेस आईपी। और क्लासलेस आईपी आपने कहाँ मिली है आपको? सबनेटिंग में आपने देखा था कि ए क्लास की आईपी और सी क्लास का मास्क हो सकता है। तो विदाउट सबनेटिंग हम सरवाइव तो कर नहीं सकते। अगर सबनेटिंग नहीं करेंगे तो हम एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सबनेट में डिवाइड नहीं कर सकते। एवरीवन, तो Yes, sir. क्लासलेस आईपी की रिक्वायरमेंट तो है ही। तो यहाँ पे क्या है? वर्जन 2 आपका सपोर्ट करता है क्लासलेस को। ये क्या करता है? क्लासफुल। क्लासफुल का मतलब ए क्लास की आईपी है तो उसका मास्क क्या होगा? /8। और वर्जन 2 क्या सपोर्ट करता है आपका? क्लासलेस। नाउ थर्ड बेनिफिट क्या है आपका रिप वर्जन 2 और रिप वर्जन 1 के अंदर? रिप वर्जन 2 आपका सपोर्ट करता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मेथड। ऑथेंटिकेशन क्या होता है आपका? अब अब यहाँ पे एक चीज क्लियर करो, आपने देखा था राउटिंग प्रोटोकॉल का एक बेनिफिट है, जैसे मान लो R1 है, R2 आपका, R3, R4, R5। तो आपने यहाँ पे राउटिंग का मेथड यूज कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने रिप यूज कर लिया, एक और राउटर ले लेते हैं, रिप यूज कर लिया आपने, सारे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैंने कहा था कि डायनेमिक राउटिंग का एक ड्रॉबैक आपको क्या मिलेगा? डायनेमिक राउटिंग का ड्रॉबैक कि अगर मान लो मेरे पास एक राउटर है, मैं इस राउटर को, या कोई मान लो ये अनऑथराइज पर्सन का राउटर है, ये R7 अनऑथराइज पर्सन का राउटर है, आपके नेटवर्क में कोई पर्सन है, उसने क्या किया? इस राउटर को कनेक्ट किया एक नियरेस्ट राउटर से, एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, एक आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया, और उसने एडवर्टाइज कर लिया, इस नेटवर्क को एडवर्टाइज कर लिया। मैंने कहा था सिर्फ आपको अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है। जैसे ही
एडमिन ने एडवर्टाइज किया, इस पूरे नेटवर्क का रूट्स कहाँ पे आ गया, आरसेप पे। तो डायनेमिक राउटिंग का ये ड्रॉबैक हो सकता है एवरीवन। एक अनऑथराइज पर्सन है, उसने राउटर अटैच किया, सिर्फ उसने प्रोटोकॉल चलाया, और आपके एग्जिस्टिंग नेटवर्क में जो रूट चल रहे हैं सारे रूट की इन्फॉर्मेशन उसके पास आ गई, राइट। Yes, sir. He can access the entire routing table from that particular thing. जब सारे रूट्स की इन्फॉर्मेशन आ गई आपके पास, जाहिद क्लियर, सौरभ, संतोष, Yes, sir. यस I'm सर। on. Yes. यस। तो यहाँ पे हम मेथड क्या यूज करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। इसलिए डायनेमिक राउटिंग जब भी हम कॉन्फ़िगर करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप इन सारे राउटर्स पे, जाहिद आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो Okay, यहाँ पे sorry, क्या है sir. आपके पास, यहाँ पे आप इन सारे राउटर्स पे क्या करो, आप ऑथेंटिकेशन का मेथड आप यूज करो। यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन, राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। अब देखो राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। दो टाइप के ऑथेंटिकेशन होते हैं, सिंपल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन एंड MD5 ऑथेंटिकेशन। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप पूरा राउटिंग खत्म करोगे, क्योंकि जब तक आपको रूट्स बनाना नहीं आता आप ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते। तो वो हम चलेंगे आगे, ठीक है, वो हमारा टॉपिक होगा राउटिंग प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन। बट अभी आप ये क्लियर करो कि एडमिन क्या करेगा, इन सारे राउटर्स क्या करेगा, डायनेमिक। अगर आप रिप यूज कर रहे हो तो आप प्रोटोकॉल ऑथेंटिकेशन का मेथड यूज करोगे। तो अगर कोई भी राउटर, एक नया राउटर इस नेटवर्क में पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसके पास भी सेम ऑथेंटिकेशन मेथड होना चाहिए। तो अगर आप रिप वर्जन 2 यूज कर रहे हो तो बेनिफिट क्या है आपका, इट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन। रिप वर्जन 1 ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता। क्लियर, ये पॉइंट्स क्लियर है सबको। यस। नो, रिप जब भी बेस्ट रूट फाइंड करेगा, आप देखो मेरे पास क्या है, Yes, sir. मेरे पास, मैं रिप मैट्रिक की बात कर रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं क्या, रिप मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब क्या होता है, बेस्ट रूट फाइंड करने की टेक्निक। हर एक प्रोटोकॉल का बेस्ट रूट फाइंड करने का टेक्निक होता है। जैसे अभी आप रिप पे काम कर रहे हो, तो रिप बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए जिस मेथड को यूज करता है वो होता है होप काउंट। होप काउंट, लीस्ट होप काउंट, बेस्ट रूट। यहाँ पे R1, R2, R3, R4 एंड R5, आपने राउटर्स को ऐसे कुछ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपका सोर्स बैठा हुआ है, ठीक है, और इधर आपका एक डेस्टिनेशन है। तो अगर आपको इस सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है तो दो रूट आपको दिख रहे हैं, राइट। पहला रूट क्या दिख रहा है आपका, ये पहला रूट क्या है आपका, R1, R2 एंड R5। एक और रूट है उसी सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ये रूट है आपका। वो रूट क्या है आपका, R1, R3, R4 एंड R5। रिप बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए क्या यूज करता है, होप काउंट। बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए क्या यूज करता है, होप काउंट। और लीस्ट होप काउंट, लीस्ट होप काउंट क्या होती है, जिसका लीस्ट काउंट होप कम हो। काउंट, बेस्ट रूट। लिस्ट लिस्ट होप काउंट क्या होता है, बेस्ट रूट। अब देखो आप इस साइड में, आप देखो इस साइड से आपके पास कितने होप हैं, एक और दो। तो इस साइड से रूट पे आपके पास कितने होप हैं, तो। और जब आप इस साइड से जा रहे हो तो एक, दो, तीन, कितने होप काउंट है, तीन। राउटर्स को हम कहते हैं होप। सो अगर मैं R1, R2 से जा रहा हूँ तो होप काउंट है आपका दो। अगर मैं R1, R3, R4 से जा रहा हूँ तो होप काउंट कितना है, तीन। तो लीस्ट होप काउंट किधर है, ये रूट है आपका। तो ये रूट आपका राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड होगा, ये रूट आपका अवेलेबल होगा, ये बेस्ट रूट होगा आपका। कौन सा होगा, बेस्ट रूट। क्लियर है पॉइंट ये। करण कोई क्वेश्चन है आपका। सर मैं सोच रहा था कि एडी वैल्यू यहाँ पे कंसेप्ट यूज नहीं होगा। एडी वैल्यू अभी चलेंगे, ठीक है। ओके ओके। करण, जी सर। अभी मैं ओके। आपको बताऊंगा, थोड़ा टाइम दीजिए, बट पहले आप ये क्लियर है आपको। जी सर, ये। अभी मैं चलूंगा, अभी अभी मैं एडी वैल्यू भी आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर स्टैटिक और रिप चल रहा हो तो क्या होगा। पहले पहले आप ये क्लियर करो, ये क्लियर, ये यहाँ तक जो पॉइंट मैंने जी बताया। सर। जी ओके सर। एवरीवन, राजन, संतोष। Sir, ओके, सो यस लीस्ट सर। होप यस सर। काउंट, लीस्ट होप यस काउंट सर। क्या है आपका, बेस्ट रूट है। नाउ अब एक और इस सिनेरियो में थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान लो आपके पास क्या है, आपके पास इस टोपोलॉजी के अंदर एक और राउटर आपने यहाँ पे अटैच किया है, ये है R6।
तो अब क्या आपके पास एक और रूट है सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, वो है आपका R1, R6 एंड R5। अब इस रूट पे क्या है आपके पास, एडी आपके रूट, इस रूट पे आपका होप काउंट कितना है, 2। संतोष आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। ना अब इस रूट पे आपके पास क्या है, सेम होप काउंट, 2 होप काउंट आपका इस साइड में आपको मिल रहा है, साइड में भी कितने होप काउंट है, 2। तो होप काउंट तो आपके इक्वल हो गए। तो अगर सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास इक्वल रूट है या इक्वल होप काउंट है, तो दोनों रूट आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल। तो क्या करेगा, इन दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा इन राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, बेस्ट रूट। राउटिंग टेबल के अंदर क्या होता है, बेस्ट रूट। तो दोनों रूट को इंस्टॉल करेगा राउटिंग टेबल के अंदर, और वहां पे वो लोड बैलेंसिंग टेक्निक यूज करेगा। क्लियर है मेरी बात, यस राज? Sir, in case, no, this is another scenario. In case either the route has been failed, whether it will automatically go for the third hop count or it will only stuck with the second two hop counts. Sir. अगर रूट आपका फेल हो रहा है तो नेक्स्ट रूट ऑटोमेटिकली राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा राज, Okay, thank you. ऑटोमेटिकली। अभी मैं आपको शो करूंगा, ठीक है, रूट्स ऑटोमेटिकली आपके इंस्टॉल हो जाएंगे। बट ये सर पॉइंट, यस यस जायद। सर आप जैसे अभी आपने कहा ना दो दो उनके बराबर से, तो वो हम्म दोनों को इंस्टॉल करेगा। हम्म तो दोनों सर रूट फिर रूट उसमें से को इंस्टॉल किसको वो करेगा और उसको उस यूज पर करेगा? लोड बैलेंसिंग करता है। लोड बैलेंसिंग का हाँ, मतलब ओके। इक्वल लोड बैलेंसिंग, यानी कुछ ट्रैफिक को क्या करेगा, वो कुछ ट्रैफिक को इस साइड से भेज रहा है, कुछ ट्रैफिक को इस साइड से भेज रहा है, यानी वो दोनों ओके रूट्स को सर। यूटिलाइज करेगा। ओके सर, अंडरस्टैंड। क्लियर है एवरीवन? ना यस। अब यहाँ पे आते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे आते हैं। अब होप काउंट क्लियर हो गया होगा, लीस्ट होप काउंट क्या होती है, बेस्ट रूट होती है। और अगर सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास होप काउंट सेम है, तो दोनों रूट आपका इंस्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल। और वो लोड बैलेंसिंग की टेक्निक को यूज करेगा, इक्वल लोड, यानी वो लोड शेयर करेगा दोनों पाथ पे। अब यहाँ पे आते हैं, एक टोपोलॉजी बनाते हैं, ठीक है। Wait, यहाँ पे एक टोपोलॉजी बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास R1 राउटर है, R2 राउटर है, R3, R4, R5, R6। सो यहाँ पे आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन। अब ऊपर के साइड की जो स्पीड है आपकी, जो ऊपर साइड स्पीड आपकी कितनी है, 10 Mbps। उधर से जो स्पीड आपकी जा रही है 10 Mbps का रूट है, और ये आपका है कितना, 100 Mbps की स्पीड। और इस साइड में आप यूज कर रहे हो 1000 Mbps। हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, रिप प्रोटोकॉल। एवरीवन, बेस्ट रूट कौन सा होगा, कोई हेल्प कर सकता है मेरी? रिप में तो वही आएगा सर, 10 Mbps वाला। रिप अगर 10 यूज कर रहे हैं तो 10 Mbps क्यों? होप काउंट। थैंक यू सो मच। रिप क्या यूज करता है, होप काउंट। रिप कांट अंडरस्टैंड बैंडविड्थ। मेरी बात समझ में सबको आ रही है? रिप बैंडविड्थ नहीं समझता बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए। वो क्या करेगा, आपका लीस्ट होप काउंट आपका बेस्ट रूट है। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको? अब यहाँ पे थोड़ा सा और चेंज करते हैं, सिनारियो के अंदर थोड़ा सा और चेंज करते हैं। मान सर लो आप, इसमें यस 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 सर, कर। सर इसमें भी तो दो ही होप काउंट सेम आ रहे हैं। हाँ, एक तो दोनों रूट को सॉल्व करेगा वो, यस। जी वो होप काउंट ही देखेगा करंट, ठीक है, वो जी बैंडविड्थ को नहीं देखने वाला। इसलिए जी मैंने इस तरह का कुछ एक सोपोलॉजी आपको बनाया है कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो। जी ठीक है, आप बैंड रिप कांट अंडरस्टैंड बैंडविड्थ नहीं समझता वो जब भी बेस्ट रूट फाइंड करना होगा, वो होप काउंट को लेके चलता है, लीस्ट होप या काउंट बेस्ट रूट। अब यहाँ पे देन थोड़ा सा सिनारियो और चेंज करते हैं, ठीक है। मान लो आपने यहाँ पे यूज किया, अभी आपको स्टैटिक आता है आप लोग को, तो इस साइड में मैंने यूज किया स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए। सो इस साइड में मैं यूज कर रहा हूँ स्टैटिक राउटिंग, और इस साइड में मैं यूज कर रहा हूँ रिप प्रोटोकॉल। राजन,
ये जो रूट है ये रिप का रूट है, और ये जो रूट है आपका ऊपर ये चल रहा है स्टैटिक राउटिंग। तो बेस्ट रूट कौन सा होगा? देखो हमेशा ध्यान रखो आप। वैसे कोई हेल्प कर सकते हैं क्या मेरी? बेस्ट रूट कौन सा होना चाहिए? स्टैटिक, स्टैटिक क्यों? क्योंकि होप काउंट डिपेंड्स करता है फिर। नहीं, इट्स डायरेक्ट कनेक्टेड। डायरेक्ट कनेक्टेड है, ओके। और कुछ? More secure, sir, than. स्टैटिक सिक्योर होता है, ओके। किशान, किशान, स्टिल थिंकिंग। फिर से बोलो आप। अभी भी सोच ही रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। जाहिद। सर वो ये रिप यूज करेगा। रिप यूज करेगा, ठीक है। राजन। I think it'll use the static routing. वाई? The static routing because already the IP, they know the IP, so the routing table when it is going to load, first it will try to go for the static, then only it will go for the dynamic. वाई First it will, स्टैटिक? because we have already predefined the IP values, so I देखो think आप, बिकॉज देखो आप देखिए, ये, वेट मैं बताता हूँ आपको, देखो क्लियर करो। देखो आई जब भी थिंक राउटर, इंस्टॉल तो राउटिंग टेबल में दोनों ही होंगे ना, क्योंकि हम स्टैटिक वाले में तो मैनुअल एंट्री करेंगे। नहीं ऐसा नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटिव ऐसा नहीं डिस्टेंस होता है। एडी। थैंक यू सो मच संतोष, थैंक यू। सी, यहाँ पे अब आप ये क्लियर करो जी, टोपोलॉजी में इस तरह की क्यों बना रहा हूँ, ये सिनेरियो आप लोग क्लियर करो। इस तरह के सिनेरियो आपको इंटरव्यू में मिल सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछने के लिए। अब पॉइंट यहाँ पे ये है, शायद आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो अब पॉइंट यहाँ पे ओके ये सर, है सॉरी। कि, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या है कि देखो जब भी राउटर जो है राउटिंग का डिसीजन लेता है किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, जब भी वो राउटिंग का डिसीजन लेगा तो वो सबसे पहले चेक करता है एडी वैल्यू। सबसे पहले क्या चेक करता है वो? एडी वैल्यू। तो आपने क्या किया, आपने स्टैटिक राउटिंग यूज किया है इस साइड में, और आपने रिप यूज किया है इस साइड में। तो स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है? याद है हम लोगों ने प्राइमरी सेकेंडरी का ऑप्शन यूज किया था। स्टैटिक राउटिंग की एडी वैल्यू कितनी होती है बाय वन। डिफॉल्ट? 1, ठीक है। और रिप प्रोटोकॉल जो जिसको आप अभी स्टडी कर रहे हो, तो रिप का भी एडी वैल्यू क्लियर कर लो। रिप का एडी वैल्यू होता है कितना? 120। एडी वैल्यू क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो ये पॉइंट क्लियर करो, जब भी राउटर राउटिंग का डिसीजन लेगा सबसे पहले वो क्या चेक करेगा? एडी वैल्यू। आप ध्यान से देखो, ऊपर के साइड से आपने स्टैटिक राउटिंग किया, तो स्टैट इस साइड की एडी वैल्यू कितनी है करण? वन और इस साइड की एडी वैल्यू कितनी है? 120। तो आपका ये रूट क्या होगा? बेस्ट रूट। क्लियर एवरीवन? ओके। और अगर मान लो आपने दोनों साइड, यस सर। अब देखो यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ आपने दोनों साइड में रिप यूज किया। इधर भी रिप चल रहा है और इधर भी रिप चल रहा है आपका। तो इधर भी एडी वैल्यू कितनी हो गई? 120। और इस साइड में भी एडी वैल्यू कितनी हो गई? 120। तो अगर एडी वैल्यू की अगर आपकी टाई हो रही है, टाई ब्रेकर कौन है? प्रोटोकॉल का मैट्रिक। प्रोटोकॉल का मैट्रिक। तो आप कौन सा प्रोटोकॉल स्टडी कर रहे हो? रिप प्रोटोकॉल, राइट। और रिप का मैट्रिक क्या होता है? होप काउंट। लीस्ट होप काउंट। point. लीस्ट होप काउंट क्या होता है आपका? बेस्ट रूट। तो इस साइड में क्या है आपका? लीस्ट होप काउंट। तो ये स्टोर होगा इन राउटिंग टेबल। आई होप ये छोटे छोटे सिनारियो क्लियर हो रहे होंगे सबको। यस। यस सर। Yes, sir. नो, अब आते हैं एक छोटी सी टोपोलॉजी पहले बनाते हैं और उस पर बाकी चीजें डिस्कशन करते हैं। वेट। रिप इम्प्लीमेंट करने के लिए वैसे आप पैकेट ट्रेसर पे ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे राउटर्स ले रहा हूँ, मल्टीपल राउटर्स। सर इसमें राउटर नहीं आ रहा, मैंने जो इंस्टॉल किया है। मैं आपको आज हेल्प कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। प्लीज, थैंक यू। मैं हेल्प कर दूंगा। आप
आपको लूप बैक क्रिएट करना आता है तो अब मैं लैन मशीन अटैच नहीं करने वाला। अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पे मैं एक स्विच लगा दूँ और नीचे कुछ कंप्यूटर लगा दूँ तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। आप पैकेट स्टोर ओपन करो, आप मल्टीपल कंप्यूटर्स लगा लो। लेकिन मैं जब यहाँ पे रीचेबिलिटी हम लोग चेक करेंगे तो सिर्फ हमें क्या करना है, इधर कोई इंटरफेस आपने बना दिया उससे रीचेबिलिटी आप चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ मेरा पे एक क्वेश्चन था। यस यस। सर लूप बैक पे हम राउटिंग कर सकते हैं क्या? हाँ वो इंटरफेस है, हम्म। वो पूरा का पूरा आपका इंटरफेस है, ठीक है। अब उसको हम्म। आप लॉजिकल की तरह भूल जाओ, ठीक है। वो पूरा का पूरा इंटरफेस है। अब आगे आपको ये भी क्लियर होगा कि लूप बैक के और भी फायदे हैं। जब आप ओके ओएस सर। वेब स्टडी करोगे तो आपको क्लियर होगा कि ओएसपीएफ के लूप बैक के और भी बेनिफिट्स हैं, आपको आगे क्लियर होगा। बट लूप बैक को आप लॉजिकल मत लो, लूप बैक को आप हमेशा की तरह एक इंटरफेस की तरह लो, ठीक है ओके सर। ना। इस टोपोलॉजी में आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, पहले प्लानिंग कर लेते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है हमें। तो इन बिटवीन R1 एंड R2 मैं यूज़ कर रहा हूँ 12.0 का नेटवर्क, 10.1.12.0। इन बिटवीन R2 एंड R5 मैं यूज कर रहा हूँ 10.1.25.0/24। इन बिटवीन R1 एंड R3 10.1.13.0/24। इन बिटवीन R3 R4 34.0/24 एंड 10.1.45.0/24। नाउ रूट्स के लिए आप चाहो तो अगर पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हो तो लाइन में मशीन अटैच कर लो एक, लेकिन मैं अब आपको अब बनाने वाला हूँ सिर्फ लूप बैक। जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे राउटर्स पे, आगे भी आप CCNP CCI तक जाओगे आप तो लूप बैक बना के ही टेस्टिंग आपको करनी है, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल आप जीनस पे करते हो। सो मैं यहाँ पे 5.5.5.5/32/32 को मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि लूप बैक इंटरफेस मैं क्रिएट कर रहा हूँ, लॉजिकल इंटरफेस है तो उसको किसी फिजिकल कंप्यूटर से अटैच तो करना नहीं है। तो /32 का ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस। 50.1 एक और लूप बैक बना लेते हैं, तो मैं दो लूप बैक यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये आपका जो ऊपर है वो इंटरफेस इंटरफेस लूप बैक 0 है, और दूसरा इंटरफेस इंटरफेस लूप बैक 1। सिर्फ मैं R5 पे लूप बैक बना रहा हूँ रूट के लिए। एज पर टोपोलॉजी पहले आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रिप इम्प्लीमेंटेशन पे। वेट। सौरभ आपने क्वेश्चन पूछा हुआ वही क्वेश्चन आपने, अच्छा चैट पे आपने डाला था ना, कैन वी कन्फिगर ये राउटिंग। ये सर उस समय आवाज़ नहीं आ रही थी मेरी। हाँ कोई बात नहीं, देखो आपने लास्ट सेशन के अंदर भी आपने जब प्रैक्टिकल किया था तो आपने लूप बैक इंटरफेस बनाया था, याद है? स्टैटिक राउटिंग आपने किया था लास्ट सेशन में, आप थे क्या सौरभ? मैं नहीं था सर, मैंने वीडियो देखा था इसका बाद में। वीडियो पूरा देखा था आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पे भी मैंने जो राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन किया था स्टैटिक राउटिंग, वो मैंने लूप बैक क्रिएट करके ही किया था। नाउ एज पर टोपोलॉजी जो हमने प्लान किया आईपीडस के लिए वो मैं कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ आईपीडस। तो फॉलो मैं टोपोलॉजी के अंदर राजन करण किशन संतोष सौरभ जाहिद आईपीडस कॉन्फ़िगरेशन करें एवरीवन। यस सर। 0/0 10.1.12.1 आप लोग ध्यान से देखते जाओ मैं क्या आईपी दे रहा हूँ, ठीक है। R1 पहले मैं कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, टोपोलॉजी भी आपको ऊपर दिख रही है। 12.1 मैंने कॉन्फ़िगर किया है। नाउ एग्जिट इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1 10.1.13.1 नो शट डाउन शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। अगर आपको लगेगा मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप तो मुझे रोक सकते हो, ठीक है। ये आईपीएस कॉन्फ़िगरेशन है आपका। R2 पे मैं आ रहा हूँ, R2 आपको दिख रहा होगा एवरीवन।
दो इंटरफेस आपको दिख रहे होंगे, 0/0 0/1। आईपी एड्रेस 12.2 मास्क कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। /24 हम लोग यूज कर रहे हैं। नो शट डाउन, एक लूप बैक आपको दिख रहा होगा। जीरो नहीं, लूप बैक तो हमें R5 पे बनाना है। एक फिजिकल इंटरफेस आपको दिख रहा है 0/1। आईपी एड्रेस 10.1.25.1/24 नो शट डाउन कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये आपका इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि जब भी आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करो, आप तुरंत वेरीफाई कर लो कि वो आईपी प्रॉपर कॉन्फ़िगर है कि नहीं। R3 आपको दिख रहा होगा जो R1 और R4 से कनेक्टेड है। 0/1 0/1 जो इंटरफेस है वो R1 से कनेक्टेड है। 13.2 में यूज कर रहा हूँ बिकॉज 13.1 हम लोग ऑलरेडी यूज कर रहे हैं R1 के 0/1 इंटरफेस पे। और 0/0 इंटरफेस आपका 10.1.34.1 मास्क नो शट डाउन कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। नाउ R4 फास्ट ईथरनेट 0/0 34.1 34.2 34.1 हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है ऑन R3 0/0 इंटरफेस। नाउ 0/1 R4 पे 0/1 आपका है 10.1.45 नेटवर्क मास्क नो शट डाउन। Now let's move on R5 R5 नाउ इंटरफेस फास्ट इतने 0/0 ये इंटरफेस आपका R2 की तरफ गया हुआ है। 25.2 में यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 और ये आपका 45.2 नो शट डाउन। और दो लूप बैक क्रिएट करने हैं। देखो ये आपका फिजिकल इंटरफेस है। ये आपका फिजिकल इंटरफेस है, हमें लूप बैक क्रिएट करना है। इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस 5.5.5.5 मास्क /32। एक और इंटरफेस है मेरे पास, इंटरफेस लूप बैक 1 192.168.50.1 and mask. Any problem in IP address configuration, everyone? सर ऊपर मास्क 255 हाँ, /32 लिया है मैंने ओके इसका और यहाँ पे /24 लिया है। /24 तो आप किसी भी इंटरफेस पे तो आप ले ही सकते हो। संतोष, इसका किसका क्वेश्चन था ये? सौरभ, संतोष आपका? संतोष, हाँ हाँ मेरे। तो देखो /24 तो आप किसी भी इंटरफेस पे आप कॉन्फ़िगर करते आ रहे हो, राइट? राइट। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि /32 आप यूज कर सकते हो, लेकिन सिर्फ लूप लूप बैक बैक। इंटरफेस पे। ओके ओके गॉट इट। ओनली ऑन लूप बैक, क्योंकि लूप बैक लॉजिकल इंटरफेस है। उसको किसी इंटरफेस, अब मान लो यहाँ पे आप लूप बैक क्रिएट कर रहे हो 4.4.4.4/32 आप कर सकते हो, क्योंकि ये लूप बैक इंटरफेस है। इसको किसी कंप्यूटर से कनेक्ट तो करना नहीं है। अगर कनेक्ट करना होता तो मैं यहाँ पे क्या करता, कोई भी आईपी मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ, मैं मिनिमम /30 यूज करता। संतोष, यस सर। /32 का मतलब क्या होता है? दो आईपी होती है वैलिड। राइट। वीएलएसएम सबको याद है एवरीवन? /30 का मतलब क्या होता है? ओनली 2 आईपी। राइट। करण, Yes, sir. पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए हम हमेशा /30 ही यूज करते हैं। आप ध्यान यस से सर। देखो, किसी भी आप क्लास सी का आईपी ले लो, /32 लेके देखो, आप सिर्फ दो आईपी मिलेगी। जो एक आईपी आप यहाँ पे कन्फिगर कर लेते हो और दूसरी आईपी यहाँ पे, दो आईपी हो गई। तो मैं लूप बैक क्रिएट कर रहा हूँ /32 में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिंगल आईपी, इसका कोई भी नेटवर्क एड्रेस नहीं है, ब्रॉडकास्ट नहीं है। लेकिन ये /32 आप सिर्फ लूप बैक पे यूज कर सकते हो, फिजिकल इंटरफेस पे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक ब्रेक ले ले 5 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें एवरीवन प्रोटोकॉल को। कोई सर प्रॉब्लम है आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एवरीवन? सर मेरा एक क्वेश्चन था, ये हाँ लूप श्योर। बैक पे आपने एक सब इंटरफेस कॉन्फ़िगर करा हुआ है /24 का, राइट? तो सब इंटरफेस नहीं है, मास्क है, सबनेट मास्क। अ,
ये लूप हाँ। बैक इंटरफेस है आपका, ये आईपी एड्रेस और ये एक मास्क। हम्म। तो ये सर फिजिकली कनेक्ट नहीं होगा, राइट? हाँ ये लॉजिकल है, ये लॉजिक। इंटरफेस है आपका। हाँ तो देखो राउटर पे कितने लूप बैक इंटरफेस बना सकते हो आप, देखो क्वेश्चन मार्क टाइप करो, देखो इतने सारे ऑप्शन आते हैं। ओके। ठीक है। बट सर आपने ऊपर बोला था /32 ही हम सिलेक्ट करते हैं, तो वाई हियर /24? नहीं मैंने दो इंटरफेस बनाया है सौरभ। एक इंटरफेस पे मैंने मास्क लिया है /32 का, और जो दूसरा इंटरफेस मैंने बनाया है उस पे मास्क क्या लिया है /24। 24। क्लियर। दो इंटरफेस मेरे पास है, इसमें से ओके। एक इंटरफेस पे /32 और एक इंटरफेस पे /24। यस करण। सर मेरा क्वेश्चन था कि हमें राउटर पे एक से ज्यादा लूप बैक बनाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं अगर रिक्वायरमेंट है तो, रिक्वायरमेंट है तो ठीक है, एक ओके। लूप बैक आपके लिए एनफ है, वन लूप बैक एनफ है। ओके। करण ओके। आपको ऑप्शन मिल रहा है, अब आप देखो स्विच पे काम करोगे कभी, करण जी। 24 पोर्ट का एक स्विच आपके पास है, हम्म। उस पर विलेन क्रिएट करते हैं। आपको हम्म। पता है कितने विलेन बना सकते हैं? इतने विलेन बनाने का ऑप्शन, लेकिन पोर्ट कितने हैं? 24। अब आप सोचोगे कि एक इंटरफेस को अगर एक विलेन में डालूंगा तो बाकी विलेन को बनाने का ऑप्शन क्यों आ रहा है? करण सर। जी सर। ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, कि अगर आपको लूप बैक बनाना है उसका नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे भी आपको एक लूप बैक की रिक्वायरमेंट ही पड़ेगी अक्सर। क्लियर ना हो? जी सर। वैसे देखो अगर आप ओएसपीएफ में जाओगे वहां पे क्या होता है, जो हाईएस्ट लूप बैक होता है, मान लो आपने बहुत सारे लूप बैक बना दिए, चार हम्म। पांच लूप बैक बना दिए, तो जो हाईएस्ट लूप बैक होता है वो राउटर आईडी बनता है। तो लूप बैक का यूज आपको वहां भी क्लियर होगा ओएसपीएफ में। बट आप अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखो, आप एक लूप बैक आपके लिए enough है टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। एक इंटरफेस की तरह आपको मिल गया वो। क्लियर। जाहिद कोई क्वेश्चन है आपका? एवरीवन एक ब्रेक ले लें 5 मिनट का। यस सर, डायरेक्ट। ओके सर, यस। एवरीवन ठीक। 5:50 पे कंटिन्यू करेंगे। माइक म्यूट कर लीजिए आप लोग।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? टॉपिक कंटिन्यू करें? Yes, sir. यस। यस सर। ओके। सो इस टोपोलॉजी के अंदर हमें रिप एडवर्टाइज करना है। ठीक है, रिप प्रोटोकॉल को यूज करना है। देखो, रिप प्रोटोकॉल कमांड कैसे यूज करते हैं, उससे पहले आप ये वेरीफाई करो। अगर आप शो आईपी राउट टाइप करोगे, राउटिंग टेबल को आप वेरीफाई करोगे, तो आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? आपके पास सिर्फ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन। आप ध्यान से देखो, आप R1 पे बैठे हो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप वेरीफाई करो तो आपके पास 10.1.12 का नेटवर्क कनेक्टेड है। यस, 12 का नेटवर्क कनेक्टेड है। आपके पास 10.1.13 का नेटवर्क है कनेक्टेड। ये आपके पास 25 का नेटवर्क नहीं है, 34 का नेटवर्क नहीं है, 45 का नेटवर्क नहीं है, और ये दोनों लूप बैक का भी रूट्स आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अगर आपने राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं किया है तो आपके पास ओनली डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है। सो रिप इम्प्लीमेंट करते हैं। कमांड क्या होता है आपका? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाते हो आप लिखते हो राउटर। राउटर क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपको प्रोटोकॉल, जितनी भी प्रोटोकॉल आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो इस राउटर पे, वो सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। सी सेने के अंदर आप क्या स्टडी करते हो? आप स्टडी करते हो रिप, OSPF एंड AIGRP प्रोटोकॉल। अभी हमारा टास्क क्या है? रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। तो मैंने टाइप किया रिप, आपने इंटर प्रेस किया। अब आप राउटर, अब आप किस कहाँ पे हो? रिप प्रोटोकॉल के अंदर हो। आपको नेटवर्क को एडवर्टाइज करना होता है। मैंने क्या बोला था? स्टैटिक राउटिंग में क्या करते हो? आपको, आपके पास डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन का नेटवर्क एड्रेस, उसका मास्क और नेक्स्ट हॉप की IP। बट इन डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल आपको सिर्फ एडवर्टाइज करना है अपनी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। तो आपके पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है अभी, वो कौन कौन सा है? 10.1.12.0 एंड 10.1.13.0 का नेटवर्क। तो नेटवर्क एडवर्टाइज कैसे करते हैं? कमांड क्या होती है? नेटवर्क। मेरे पास है 10.1.12.0, नेटवर्क एड्रेस की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आपने इंटर प्रेस किया, डन। नेटवर्क 10.1.13.0, डन। हो गया एडवर्टीजमेंट। किशन, संतोष, सौरभ, शाहिद, करण, राजन। Yes, sir. यस। अब यहाँ ऑल पे, गुड। यहाँ पे अभी मैं एक कमांड टाइप कर रहा हूँ, नो ऑटो समरी। अब ये कमांड क्यों है? अगर आप ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं भी करोगे तो भी आपकी कनेक्टिविटी होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं अभी यूज कर रहा हूँ नो ऑटो समरी। तो अभी आप फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि मैं ऑटो समराइजेशन की जो टेक्निक है उसे डिसेबल कर रहा हूँ। समराइजेशन क्या होता है, रूट समराइजेशन क्या होता है, पूरा एक टॉपिक है, एक पूरा सेशन है सिर्फ समराइजेशन पे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है। बट अभी आप क्लियर रखो कि नो ऑटो समरी कमांड मैंने टाइप किया। ये संतोष, कोई क्वेश्चन है आपका? ये V2 है या V1 है? फिर से बोलो आप। वर्जन 2 है या वर्जन 1 है अभी यस, हम कर रहे हो? मैं अभी स्पेसिफाई कर रहा हूँ संतोष। ओके। तो आपने राउटर रिप लिखा, फिर आपने नेटवर्क एडवर्टाइज किया 10.1.12.0, 10.1.13.0 एंड नो ऑटो समरी। फिर आपको बताना है वर्जन। तो मुझे क्या यूज करना है? वर्जन 2। बिकॉज वर्जन 2 के साथ बेनिफिट क्या है? इट सेंड्स अपडेट वाया मल्टीकास्ट, राइट, मल्टीकास्ट। और इट सपोर्ट ऑथेंटिकेशन, क्लासलेस को सपोर्ट करता है। मैं क्लासलेस की IP यूज कर रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन अगर मैं चाहूँ तो कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वर्जन 2 सेलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट राउटर कौन सा है आपका? R2। R2 पे आ रहा हूँ। R2 के पास जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो कौन कौन सा है? 10.1.25 का नेटवर्क। 25 का नेटवर्क आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है, आप ध्यान से देखो। एंड 12.0 का नेटवर्क आपका डायरेक्टली कनेक्टेड। सो 25 का नेटवर्क ये है और 12 का नेटवर्क ये है। तो सिर्फ मुझे अपने नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है इन रिप प्रोटोकॉल। राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 10.1.12.0, डन। नेटवर्क 10.1.25.0, डन। नो ऑटो समरी। R3 पे आप आ जाओ। मुझे ये पता नहीं करना कि कौन कौन से नेटवर्क यहाँ पे चल रहे हैं, सिर्फ मुझे अपने नेटवर्क को, जो मेरा डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, उसको एडवर्टाइज करना होता है मुझे। राउटर रिप वर्जन 2, नेटवर्क 10.1.13 का नेटवर्क आपको दिख रहा होगा, एंड 10.1.34 का नेटवर्क। नो ऑटो सम।
R4 पे आप आ जाओ। R4 राउटर रिप वर्जन टू नेटवर्क 10.1.34.0 और एक और नेटवर्क आपका है R4 पे 45.0। नो ऑटो समरी। R5 पे आते हैं। R5 राउटर रिप वर्जन टू नेटवर्क 10.1.25 का नेटवर्क है। 10.1.45 का नेटवर्क है और दो लूप बैक आपने बनाए यहाँ पे। दो नेटवर्क आपके पास और हैं। 5.5.5 का नेटवर्क और 192.168.50 का नेटवर्क। सो नेटवर्क 5.5.5.5 एंड नेटवर्क 192.168.50.0। नो ऑटो समरी। कोई प्रॉब्लम है एडवर्टीजमेंट करने में? कोई प्रॉब्लम है एवरीवन? सर एक क्वेश्चन है। प्लीज आप पूछिए। सर हमने R1 में वर्जन 2 बाद में लिखा है और इसमें शुरू में है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप पहले बाद में कभी भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके फिर ठीक है सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? संतोष कोई क्वेश्चन है आपका? Sir, नहीं सर। यस सर। sir, in router 5, you have configured 192.168.50.0. It is not one, sir. नो इट्स अ नेटवर्क एड्रेस। Okay. नेटवर्क एड्रेस को एडवर्टाइज करना होता है, ठीक है? तो ये आपका नेटवर्क एड्रेस है और ये एक सिंगल आईपी है, तो सिंगल आईपी को मैंने एडवर्टाइज किया। करण? सर एक टोपोलॉजी में हमें एक ही वर्जन यूज करना है? हाँ एग्जैक्टली exactly। देखो अगर आप वर्जन 1 वर्जन 2 का कॉम्बिनेशन यूज करोगे तो फिर आपको देखो दोनों प्रॉब्लम है, ठीक है? वर्जन 1 मैंने आपको कहा वो क्लास फुल को सपोर्ट करता है। वर्जन 1 आपका ऑथेंटिकेशन सपोर्ट नहीं करता। क्लास फुल है, ऑथेंटिकेशन सपोर्ट अपडेट क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। यहाँ पे हम वर्जन 2 यूज कर रहे हैं क्योंकि वर्जन 2 का बेनिफिट है। जी सर। करण? जी। बट हाँ कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हो। देखो मैं एकदम और डीप में नहीं जा रहा हूँ रिप के लिए, करण। ओके ओके। ठीक या। है, अगर आप यही रिप मेरे से 5 साल 6 साल 8 साल पहले और स्टडी करते, ठीक है, तो मैं और डीपली आपको बताता, लेकिन रिप का यूज उतना नहीं है। जी तो सर। जितना आपको नॉलेज, जितना आपको चाहिए उतना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आपको जो फोकस करना है ना वो ओएसपीएफ पे करना है और ईआईजीआरपी और बीजीपी प्रोटोकॉल पे करना है। जी सर। रियल वर्ल्ड में सर आपको क्या मिलेगा? रियल वर्ल्ड में आपको मिलेगा स्टैटिक राउट या बीजीपी मिलेगा या ओएसपीएफ या ईआईजीआरपी। रिप आपको नहीं मिलने वाला। यस यस सर सौरभ। तो रिप वर्जन 2 भी रियल सिनारियोज में नहीं मिलेगा या हाँ नहीं नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर केस में मिलेगा। हाँ देखो ऑप्शन पता होना चाहिए। अब देखो ओके क्यों क्यों ऑप्शन पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप रिप स्टडी करोगे, जो हम ईआईजीआरपी स्टडी करेंगे ओएसपीएफ स्टडी करेंगे तो कंपेयर करने में आसानी होगी। ओके सर। किसी प्रोटोकॉल से कंपेयर तो कर पाओगे ना कि हाँ ये प्रोटोकॉल पहले था। राइट। रिप का बेनिफिट बस क्या है, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो आप किसी भी वेंडर पे यूज कर सकते हो। क्लियर यस है मेरी सर। बात? रिप है आपका ओएसपीएफ है क्या, ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, आप किसी भी डिवाइस किसी वेंडर पे आप यूज कर लो। जो ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल है वो सिर्फ आप सिस्को डिवाइस पे यूज कर सकते हो। संतोष कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। ओके। ना अभी क्या है, एक बार हम यहाँ आते हैं R1 पे, ठीक है? R1 पे आके एक बार राउटिंग टेबल को हम लोग चेक करते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने चेक किया था राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले। अब आप चेक करो शो आईपी राउट, यही कमांड आपने टाइप किया था राउटिंग टेबल को चेक करने के लिए। अब अगर मैं टाइप कर रहा हूँ तो मेरे पास एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे। एक बड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल रही है और इस इंफॉर्मेशन में क्या है, मेरे पास कुछ जो रूट्स हैं वो आर, उनका कोड क्या है आर, इनको फ्लैग कह सकते हो आप या आप कोड कह सकते हो, ठीक है? तो ये आपका आर क्या है, आपका रिप। तो ये आपको बता रहा है कि आप रिप प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हो। और यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि अगर आपको 5.5.5 पे जाना है तो आप जा सकते हो वाया 10.1.12.2। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मुझे अगर 5.5.5 पे जाना है तो मेरे पास दो रूट है एवरीवन। एक रूट आपका ये है और दूसरा रूट क्या है आपका, ये है। बोलो। यस सर। यस और सर। राउटिंग टेबल में आपके पास क्या इंस्टॉल्ड है, ये रूट। अब ये रूट क्यों इंस्टॉल है, क्योंकि ये आपका है होप काउंट। ये क्या दिख रहा है आपको, होप काउंट। कितने होप काउंट है आपके पास? 2। तो ये आपका 2 होप काउंट। इस रूट के साइड में आपके पास क्या है, लीस्ट होप काउंट। तो ये रूट आपका इंस्टॉल्ड हुआ है इन राउटिंग टेबल।
और ये क्या है आपका एडी वैल्यू। रिप का एडी वैल्यू कितना होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है, 120। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लो आपका ये जो इंटरफेस है, ये जो ऊपर का नेटवर्क है डाउन हो गया, ये इंटरफेस को मैं डाउन कर रहा हूँ, जो 0/0 ना उसको डाउन ही कर देता हूँ मैं। अगर ये इंटरफेस डाउन हुआ तो अगर आप राउटिंग टेबल को चेक करो, अब आपके पास वेट, अब आपके पास उसी 5 पे जाने के लिए रूट्स क्या है, देखो जरा। 5 पे जाने के लिए क्या क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है, वाया 10.1.13. आप इधर से जा सकते हो। और इस साइड में होप काउंट कितना दिख रहा है आपको, 3। क्लियर, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। जैसे वो इंटरफेस डाउन हुआ, ये रूट ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। लेकिन आप ध्यान से देखो, अगर आप फिर से अगर वो आपका इंटरफेस अगर फिर से आप हुआ तो 0/0 इंटरफेस आपका फिर से अगर हुआ, अब तो नो शटडाउन में यूज कर रहा हूँ। अगर आप शो आईपी राउट को चेक करोगे तो अब आपका अगेन वही रूट इंस्टॉल हो गया, 5 पे जाना हो तो। ध्यान से देखो, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। राजन, यस, यस करण, सर। किशन, संतोष, सौरभ। यस, ये तो यस। आपके पास अगर आपके पास रूट्स है, पॉइंट ये है कि अगर आपके पास डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन है तो आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लो। और कनेक्टिविटी वेरीफाई करने की कमांड क्या होती है, पिंग। तो अगर मैं 5.5.5.5 को पिंग करूँ तो मुझे मैसेज क्या मिल रहा है, सक्सेस रेट 80%। देखो आप फिर से पिंग करो, 100%, 100%, 100%। देखो आप, सक्सेस रेट क्या है आपका, 100%। अगर आप रूट को ट्रेस करना चाहते हो कि किधर से जा रहा है वो, तो आप यहाँ पे यूज कर लो ट्रेसर्ट कमांड। मैंने कहा 5.5.5 पे जाने का कौन सा रूट है, तो आप ध्यान से देखो आपकी ट्रैफिक पहले कहाँ जा रही है। 5.5 पे अगर आपको जाना हो तो आप ट्रेस कर सकते हो पहले कहाँ ट्रैफिक जा रही है आपकी, 10.1.2। पहले नेक्स्ट स्टॉप ये है, फिर राउटर आगे भेज रहा है उसको, तो अगला नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 25.25. और फिर आपका डेस्टिनेशन। क्लियर क्लियर। एवरीवन? सर एक बात पूछनी थी। हाँ श्योर श्योर। दिस इज आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन। अगर हम कई बार पिंग करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूसली पिंग रिप्लाई आता जाता है, तो उसको रोकना हो तो वो कौन सी कमांड है? अगर आप मशीन पे हैं तो कंट्रोल सी आप टाइप करते हैं। और ओके, ठीक है कंट्रोल सर। अगर मशीन पे है तो ठीक है। हम्म। मशीन पे यहाँ पे आप रिपीट की, यहाँ पे चलती है रिपीट कमांड। मतलब आपको यहाँ पे कंटिन्यूस पिंग भेजना है राउटर पे, तो रिपीट कमांड चलती है। मुझे मुझे फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस पिंग करना है 5000। और जो हाइफन टी आता है वो किस लिए होता है? वो विंडो मशीन पे यूज होता है। ओके। आप इसकी बात कर रहे हो ना? हम्म। तो ये कंटिन्यूस पिंग आप भेजते रहो, आपको रुकना है और कंट्रोल सी। कंट्रोल सी, ओके, थैंक यू। ओके, तो ये आप कंटिन्यूस पिंग भेज सकते हो अगर आपको रिपीट कमांड यूज करनी है तो। वेट, इसको चलने दीजिए पहले। संतोष, कोई क्वेश्चन है आपका? सर ये जो 5000 आपने पिंग लगाया है, हाँ। इसको रोक सकते हैं बीच में, आई मीन कंट्रोल सी से ये। हाँ, ये कंट्रोल सी से तो नहीं रुकेगा, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट 6 ऐसे कुछ टैप से रुक जाता है। अच्छा। कंट्रोल सी यहाँ पर नहीं चलेगा। ओके। मुझे वो कमांड नहीं याद, कंट्रोल शिफ्ट 6 ऐसे कुछ होता है कि उससे रुकता ही। थोड़ा चलने देते हैं। बट आई होप ये क्लियर हो गया होगा, रिप प्रोटोकॉल एवरीवन। संतोष, कोई क्वेश्चन है आपका रिप से रिलेटेड? सर अगर डेस्टिनेशन और सोर्स आईपी लेके हमको कुछ पैकेट ये करना है, आगे पिंग करना है। फिर से बोलो, आपकी आवाज़ थोड़ी स्लोली कट के आ रही है, क्या कह रहे हैं आप? अगर पिंग हमने अभी जो पिंग लगाया है हाँ हाँ। उसमें डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स सोर्स आईपी हाँ देके अगर करना है तो कैसे हाँ हाँ, करेंगे? डेफिनेटली आप कर सकते हो, मैं अभी आपको बता देता हूँ। वैसे ये जो सिग्नल्स जा रहा है आप लोग इसको पैकेट कैप्चर करके भी देख सकते हो, ठीक है। वो आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ, वो लगेगा तब तक वो भी देख लो। मान लो आपको लाइव पैकेट सिग्नल्स को चेक करना है, तो एक एक इम्पॉर्टेंट टूल आती है, वाई शार्क पैकेट कैप्चरिंग टूल है ये।
जितने भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो इस टूल को यूज करते हैं डीप पैकेट इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए। तो आप ध्यान से देखो, आपकी जो ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है, आप पिंग मैसेज भेज रहे हो ना, पिंग मैसेज क्या होता है? आईसीएमपी पैकेट। पिंग क्या होता है आपका? आईसीएमपी। ये देखो मैसेज आपको मिल रहा है कि पिंग पैकेट आप भेज रहे हो, और किसके बीच में जा रहा है? 10.1.12.1 से अभी ट्रैफिक जा रहा है, और किसके पास जा रहा है? 5.5.5। तो यहाँ पे आप सिग्नल्स को कैप्चर करके उसे वेरीफाई कर सकते हो। चलिए आते हैं यहाँ पे। सर ये वायर शार्क कहाँ पे आपने अभी वायरशार्क मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ओके ओके। तो मैंने पैकेट कैप्चर किया और दिखा दिया आपको। वैसे मैंने इसलिए बोला कि वायरशार्क जो है, वेट, मेरा कहना ये है कि वायरशार्क एक पैकेट कैप्चरिंग टूल है। जितनी भी नेटवर्क एडमिन है उनको ये टूल आना चाहिए, जिससे आप पैकेट को कैप्चर करके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। जब भी आपको नेटवर्क ट्रबल शूट करना होता है तो डिटेल पैकेट की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। अब आते हैं यहाँ पे। संतोष, अगर आपको मान लो पर्टिकुलर सोर्स, जैसे अभी आप पिंग कर रहे हो, तो आपकी जो ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है वो यहाँ से हो रही है, आपके एग्जिट इंटरफेस से, ठीक है। यस। अगर मान लो किसी और इंटरफेस से पिंग करना है तो आप पिंग कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको सोर्स डिफाइन करना होता है, सोर्स। मुझे पिंग करना है 10.1.13.1 से, यहाँ से पिंग करना है, तो आपको सिर्फ सोर्स स्पेसिफाई करना है, ठीक है। ओके। क्लियर नाउ? ओके। संतोष, यस। और कोई क्वेश्चन आप लोग पूछिए। किशन, कोई क्वेश्चन है आपका? किशन, सर ये नहीं नहीं। सोर्स वाला सर दोबारा से रिपीट कर दीजिए, सोर्स मिस का हो गया। सोर्स का मतलब ये है, अभी जो मैं पिंग कर रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ मैं पिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब ओके ये ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है आपके एग्जिट इंटरफेस से। आप जब भी किसी को पिंग करते हो उसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है? सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन होती है, कहाँ से आप ट्रैफिक इनिशिएट कर रहे हो, सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन होती है। और किसको आप पिंग कर रहे हो वो क्या होता है? आपका डेस्टिनेशन आईपी। तो यहाँ पे जब आप ट्रैफिक से पिंग कर रहे हो, राउटर पे जब आप पिंग करते हो ऐसे, आप सिर्फ पिंग लिख के आप ट्रैफिक इनिशिएट कर देते हो, तो आपका जो एग्जिट इंटरफेस होता है वो सोर्स आईपी होती है, ठीक है। अभी आपने पैकेट कैप्चर किया तो आपने वेरीफाई भी किया, जो सोर्स आईपी था वो क्या था? 10.1.12.1, राइट। हम्म। और डेस्टिनेशन क्या था आपका? 5.5.5। 5 5। अब मान लो ये आप नहीं चाहते हो, आप चाहते हो यहाँ से पिंग करना है, या एक और इंटरफेस है, इस इंटरफेस की आईपी से आप इसको पिंग करना चाहते हो, तो फिर आपको सोर्स इंटरफेस, अच्छी कमांड है, अच्छी कमांड है, हम लोग यूज करते हैं इसको हमेशा, कि कभी आपको इंटरफेस चेंज करना हो तो आप ये यूज कर सकते हो। क्या कमांड है? पिंग डेस्टिनेशन की आईपी और सोर्स। आप या तो सोर्स आईपी ले लो या सोर्स इंटरफेस ले लो, ठीक है। सोर्स इंटरफेस भी ले सकते हो आप। मान लो मुझे किसी और इंटरफेस नेम नंबर से फास्ट टीचर 80/1 से मुझे पिंग करना है, तो उससे भी कर सकते हो, आपको आईपी नहीं पता है तो। राजन, क्लियर? यहाँ पे 3 ऑप्शंस आते हैं, वी कैन पुट आईपी, नो नो 2 ऑप्शंस और या इंटरफेस। इंटरफेस का नेम, ओके सर। इंटरफेस नंबर। ये क्लियर एवरीवन? थैंक यू। क्या आपका रिप प्रोटोकॉल है? आई होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। संतोष, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर। Sir, ओके, नेक्स्ट I प्रोटोकॉल have, पे बात, sir, हाँ, यस यस यस। sir, I have one question, sir. I know that RIP protocol is already RIP, but I wanted to know is that in which scenarios they were using RIP protocol? स्मॉल नेटवर्क, वैसे ये Okay, ओल्ड good. प्रोटोकॉल है राजन, अब यूज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि रिप का लिमिटेशन है, रिप का लिमिटेशन क्या है? इट सपोर्ट मैक्सिमम 15 होप काउंट। यानी अगर आप ऐसे राउटर लगा दो, R1, R2, Okay, sir. R3, R3, R4, R5, R6, आप ऐसे सीरीज में राउटर लगा दो, ठीक है। तो ये मैक्सिमम कितनी होप काउंट कर सकता है रिप? मैक्सिमम 15। 15. Okay. जैसे ही वो 16 के आगे राउटर पे जाएगा, मान लो R16 से आगे राउटर पे जाएगा, आपको रीचेबिलिटी नहीं मिलेगी, आप पिंग ही नहीं कर सकते। तो मैक्सिमम होप काउंट कितना है? 15। क्लियर? इसलिए सर हम ये इसलिए हम रिप को कहाँ यूज करते हैं? स्मॉल नेटवर्क के अंदर। यस सौरभ? रिप वर्जन 2 भी सर हाँ, ब्रॉडकास्ट मैं करता रिप रिप प्रोटोकॉल की बात कर रहा हूँ। है? आई मीन ये ब्रॉडकास्ट भी वर्जन 2 भी ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन करता है, नहीं, मैंने मींस। आपको बताया रिप वर्जन 2
जो अपडेट सेंड करता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस से करता है। ओके सर। और कोई क्वेश्चन है किसी का? आगे मूव करें एवरीवन। यस सर। तो ये आपका रिप प्रोटोकॉल है। मैं और डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अगर आपने मुझे छेड़ा तो मैं और बताता जाऊंगा रिप के बारे में, ठीक है? तो हम इसको हटा देते हैं। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे चलते हैं। आप जितना यस पूछोगे सर। मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है? लेकिन रिप पे हम उतना Yes, डिस्कशन yes, नहीं कर रहे हैं, हम बात करेंगे OSPF एंड EHRP। सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल में बात करने वाला हूँ क्या, वो है आपका OSPF। OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF प्रोटोकॉल सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है OSPF का? अभी आपने रिप देखा है ना, रिप जुबान। रिप का रिप क्या है, मैक्सिमम होप काउंट कितना है एवरीवन? 15। 15। OSPF का जो होप काउंट है वो अनलिमिटेड है। अब आप सोचो किस तरह के नेटवर्क में आप इसे यूज कर सकते हो। OSPF का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। OSPF OSPF के अंदर हम यूज करते हैं एरिया कॉन्सेप्ट। जैसे आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं। वेट, मैं स्लाइड ओपन कर देता हूँ, वहां से चलते हैं आराम से। वेट, स्लाइड से मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाता जाऊंगा। ना OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। सबसे पहले इस पॉइंट को आप क्लियर करो कि OSPF को हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अभी जब आपने रिप स्टडी किया था तो उसको कहते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप को क्या बोलते हैं हम? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, क्योंकि वो होप काउंट पे काम करता है, ठीक है? और आपका OSPF किस पे काम करता है? OSPF क्या है आपका? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब ये लिंक स्टेट क्यों है, अभी हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको लिंक स्टेट की इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिकल के अंदर मैं आपको शो कर सकता हूँ। बट अब ये क्लियर रखिए कि OSPF क्या आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, और ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल को आप यूज कर सकते हो किसी भी वेंडर पे। जैसे आपका रिप प्रोटोकॉल है, आप उसे किसी भी वेंडर पे यूज कर सकते हो। OSPF को भी आप किसी भी वेंडर पे यूज कर सकते हो। ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए ये SPF एल्गोरिदम को यूज करता है, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इसे कहते हैं, या आप इसे कहते हो डीजे कास्त्रा। डीजे कास्त्रा एक मैथमेटिशियन था जिसने इसका एल्गोरिदम बनाया था। OSPF में बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए जो एल्गोरिदम हम यूज करते हैं उसे कहते हैं SPF शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या उसे कहते हैं डीजे कास्त्रा एल्गोरिदम। नाउ ये क्लासलेस प्रोटोकॉल है। क्लासलेस प्रोटोकॉल है, क्लासलेस का मतलब हो गया कि ये FLSM, VLSM, CIDR इन सबको सपोर्ट करता है। मैनुअल समरी का ऑप्शन है। तो अभी मैंने आपको बताया था रिप के अंदर, अगर आपको याद होगा तो, रिप के अंदर जब हमने नेटवर्क को एडवर्टाइज किया था तो वहां पे मैंने एक कमांड टाइप किया था, नो ऑटो समरी। याद है किसी को? मैंने कहा था यस सर। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, मैंने आपको बताया था। यस सर। तो देखो, रिप जब आप रिप प्रोटोकॉल को स्टडी करते हो, आप EIGRP प्रोटोकॉल को स्टडी करते हो, तो अभी अभी ये पॉइंट क्लियर करो कि रिप और EIGRP ये दोनों प्रोटोकॉल जो है वो ऑटो समराइजेशन करते हैं बाय डिफॉल्ट। ये दोनों प्रोटोकॉल क्या करते हैं? ऑटो समराइजेशन। रूट का क्या करते हैं? ऑटो समराइजेशन। अब ये ऑटो समराइजेशन क्या होता है, ये मैनुअल समराइजेशन क्या होता है, हम बात करेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए क्लियर करो आप, रिप और EIGRP ये दोनों क्या सपोर्ट करते हैं? ऑटो समराइजेशन। और उस ऑटो समराइजेशन की टेक्निक को डिसेबल करने के लिए मैंने वहां पे कमांड टाइप किया था, नो ऑटो समरी। मैंने कहा था कि मुझे ऑटो समराइजेशन करना ही नहीं है। OSPF प्रोटोकॉल आपको, OSPF प्रोटोकॉल ये ऑटो समराइजेशन नहीं करता, करता ही नहीं है OSPF। अगर आपको समराइजेशन करना है तो आपको मैनुअल समराइजेशन करना होगा। यानी अब आपको एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया होगा कि जो रूट समराइजेशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका क्या? ऑटो समराइजेशन। और दूसरा क्या होता है? मैनुअल समराइजेशन।
रिप और EIGRP प्रोटोकॉल, रिप और EIGRP प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल ऑटो समराइजेशन करते हैं बाय डिफॉल्ट। उस टेक्निक को डिसेबल करने के लिए आप नो ऑटो समरी कमांड टाइप करते हो, बट OSPF में ऐसा नहीं है। OSPF में ऑटो समराइजेशन होता ही नहीं है, और अगर आपको समराइजेशन करना है रूट का तो आपको मैनुअल समराइजेशन ही करना होता है। अब इसमें कौन कौन से समराइजेशन होते हैं? एरिया बेस्ड समराइजेशन या ASPR बेस्ड समराइजेशन हम बात करेंगे, बट मैनुअल समराइजेशन का टेक्निक हम यूज करते हैं। नाउ यहाँ पे जो अपडेट्स जाता है, अपडेट्स जो आता है वो इंक्रीमेंटल अपडेट्स होता है। इंक्रीमेंटल का अपडेट, अपडेट का मतलब जब भी कुछ चेंज होगा तभी वो डिस्टर्ब करेगा। ऐसा नहीं कि कोई टाइम इंटरवल है तब अपडेट जा रहा है। जैसे अगर आप अरे प्रोटोकॉल के साथ काम कर रहे हो या किसी भी डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के प्रोटोकॉल के साथ आप काम कर रहे हो, तो उसकी प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक टाइम पीरियड के बाद अपडेट भेजेगा। कुछ डाउन हुआ या नहीं हुआ, कुछ अप हुआ या नहीं हुआ, उससे कोई मतलब नहीं। एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करेगा, वो अपडेट्स भेजेगा। बट OSPF में क्या है, ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंटल अपडेट यानी कुछ अपडेट हुआ या कुछ डाउन हुआ तब वो अपडेट भेजेगा। क्लियर है मेरी बात? सो यहाँ पे इंक्रीमेंटल अपडेट्स जाते हैं। यहाँ पे हेलो पैकेट की इंफॉर्मेशन क्या है, यानी दो राउटर्स जब भी R1 और R2, मान लो आपने OSPF कॉन्फ़िगर भी कर लिया, तो ये एक दूसरे को हेलो पैकेट भेजते रहते हैं, ये बताने के लिए कि हाँ दोनों अवेलेबल हैं। R1 क्या करता है, उसने हेलो पैकेट भेजा और हेलो पैकेट का टाइमर क्या है, 10 सेकेंड। सो हर 10 सेकेंड पे क्या कर रहा है आपको R1, OSPF के अंदर राउटर को क्या बता रहा है, हेलो। क्लियर है? यस सर। अब जो R2 है आपका क्या करेगा, R2 आपका पहला हेलो पैकेट, मान लो ये राउटर डाउन ही हो गया आपका, तो पहला हेलो पैकेट का टाइमर क्या था, 10 सेकेंड। चलो ठीक है, पैकेट नहीं आया। अब ऐसे तीन हेलो पैकेट का वेट करेगा वो, पहला पैकेट तो नहीं आया। वैसे तीन हेलो पैकेट, एक हेलो पैकेट का टाइमर क्या है, 10 सेकेंड, और दस तीन हेलो सेकेंड पैकेट आप और ऐड करोगे तो कितना आएगा, 30। टोटल आप ऐड करो 40। तो आपका जो डेड इंटरवल होता है वो कितना होता है, 40 सेकेंड। यानी 40 सेकेंड के अंदर अगर R1 अप नहीं हुआ तो R2 इसको क्या मान लेगा, डेड। ओके। तो अपडेट्स आपके जाते हैं इंक्रीमेंटल्स और हेलो टाइमर और डेड टाइमर, ये दो पॉइंट्स यहाँ पे, और ये इंपॉर्टेंट भी पॉइंट्स हैं क्योंकि होता क्या है सर, दोनों राउटर्स पे। यस 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 यस। आई हैव वन क्वेश्चन। अगर सर मान लीजिए R1 हंग स्टेट में चला जाता है, देन R2 विल स्टेट स्टेट कंसीडर सौरभ, स्टेट कुछ भी एप्लीकेट। हो, अगर हेलो पैकेट नहीं जा रहा है, ठीक है सौरभ, यस सर। आपका वो इंटरफेस डाउन हो गया, राउटर रीस्टार्ट हो गया, केबल अनप्लग हो गई, कोई भी सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। ओके सर, मेक सेंस। सिनेरियो कोई भी हो सकता है, बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर हेलो पैकेट नहीं गया तो इंटरफेस डाउन हो सकता है, किसी ने केबल अनप्लग कर दी, राउटर रीस्टार्ट हो गया, पावर फेलियर हो गया। ओके। हम्म। यस सर। तो पॉइंट कुल मिला के ये है कि हेलो पैकेट अगर नहीं जा रहा है तो ठीक है, अगर हेलो पैकेट नहीं जा रहा है तो एक हेलो पैकेट वेट करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऐसे वो तीन हेलो पैकेट के लिए वेट करता है। वो सामने वाले राउटर को तुरंत डेड नहीं बोलता, वो तीन हेलो पैकेट और वेट करता है। टोटल डेड इंटरवल कितना है, 40 सेकेंड। सेकेंड। 40 सेकेंड के अंदर अगर वो अप नहीं हुआ तो R1 को क्या क्या मान लेगा, डेड, डेड राउटर। संतोष कोई क्वेश्चन है आपका, संतोष? नहीं सर। ओके नाउ यहाँ पे अपडेट्स, अपडेट्स सेंड्स वाया मल्टीकास्ट एड्रेस। अभी हमने डिस्कशन किया था कि रिप वर्जन 2 क्या करता है, आपका अपडेट्स भेजता है, सेंड्स अपडेट्स वाया मल्टीकास्ट एड्रेस। यस सर। मल्टीकास्ट एड्रेस और OSPF भी क्या करता है, जो भी अपडेट्स भेजता है वो कैसे भेजता है, मल्टीकास्ट। और मल्टीकास्ट एड्रेस यहाँ पे दो यूज करता है OSPF, 224.0.0.5 और 224.0.0.6। ये रेंज याद है किसी को, किस क्लास की है ये, एवरीवन? किस क्लास का है वो, 224? आपने आईपी एड्रेस डिस्कशन किया हुआ है? आई थिंक सर क्लास डी। क्लास Class D. क्लास सी। डी डी का है शायद। डी। क्लास डी की आईपी है, क्लास डी की आईपी है।
क्लास डी की आईपी कहाँ से स्टार्ट होती है? 224, याद है? 224 टू 239। जैसे कुछ मल्टीकास्ट वगैरह के लिए यूज होती है ना। हाँ तो मल्टी ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? यस। किशन, यस, मल्टीकास्ट की बात कर रहे मल्टीकास्ट की बात कर रहे हैं, राइट? हैं। यस यस। यहाँ पे मैंने कहा मल्टीकास्ट एड्रेस जो अपडेट्स जाएगा वो मल्टीकास्ट एड्रेस से जाएगा, और ओएसपी अब दो तरह के एड्रेस यूज करता है, 224.0.0.5 और 224.0.0। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि 5 कहाँ पे यूज करता है और 6 कहाँ पे यूज करता है। ये सब आपको आगे भी मिलेगा, बट अभी पॉइंट्स क्लियर करो। अपडेट्स कैसे आते हैं? मल्टीकास्ट से, और ये दो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज होते हैं, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। अब देखो, जैसे आप यहाँ पे ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, वैसे ही रिप का भी मल्टीकास्ट एड्रेस है आपका। मल्टीकास्ट एड्रेस ये भी 224 से स्टार्ट होगा, 224.0.0.9, ये आपका रिप का मल्टीकास्ट एड्रेस है। होस्टपिप का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है आपका? 224.0.0.5, 224.0.0.6। अब यहाँ आती है मैट्रिक में। मैट्रिक का मतलब क्या होता है? रिप का मैट्रिक क्या होता है एवरीवन? रिप का मैट्रिक क्या है आपका? लीस्ट होप काउंट, राइट? लीस्ट होप काउंट क्या आता है? अब क्या होता है आपका? बेस्ट रूट होता है। ओएसपीएफ क्या करता है? ओएसपीएफ में मैट्रिक होता है कॉस्ट। कॉस्ट। ओएसपीएफ किस पे वर्क करता है? बैंडविथ पे। बैंडविथ। अब यहाँ पे कॉस्ट होती है लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। जिस रूट का कॉस्ट लीस्ट होगा वो बेस्ट रूट होगा। पॉइंट यहाँ पे ये है कि कॉस्ट निकालते कैसे हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट फिक्स है, अगर आप जाओगे देखो ओएसपीएफ में, अगर आप देखोगे तो कॉस्ट आपकी फिक्स होती है। देखो आपके पास, अगर आपके पास फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है, फास्ट ईथरनेट इंटरफेस जिसकी स्पीड 100 Mbps है, या गीगाबिट ईथरनेट इंटरफेस आपके पास है, उसकी कॉस्ट, उसकी ओएसपीएफ कॉस्ट कितनी होती है? 1। और जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट होती है वो बेस्ट रूट होता है। अब आते हैं यहाँ पे वेट। तो मैंने कहा मैट्रिक बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए कॉस्ट ऑप्शन होता है, और लीस्ट कॉस्ट क्या होती है? बेस्ट रूट। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आपका 110। 110। स्टैटिक राउटिंग का जो एडी वैल्यू था वो था 1। रिप का एडी वैल्यू अगर कोई मुझे बता सकता है तो बता सकता है। 120। 20। 120, थैंक वन यू। ट्वेंटी और ओएसपीएफ का जो एडी वैल्यू है वो कितना है आपका? 110। अब देखो जीरो। अब देखो सिस्को कितना चालाक है। सिस्को कितना चालाक, सिस्को ने क्या किया, जो सिस्को का जो प्रोटोकॉल है AHRP, इसका एडी वैल्यू कितना होता है? 90। तो इसने दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल से अपनी एडी वैल्यू क्या रखी है? लीस्ट रखी है। बट सिस्को का जो प्रोटोकॉल है आपका AHRP है, ये आप कहाँ पे चलाते हो? सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे आप चलाते हो। ओके, आते हैं यहाँ पॉइंट पे। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है आपका? 110। नाउ अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग रिप में आपने देखा था, रिप का ऑप्शन क्या था कि अगर आपके पास राउटर्स हैं R1, R2, R3, R4। सो अगर मेरा यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे डेस्टिनेशन, सो सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास दो रूट है, R1, R2, R4। और इस साइड में आपके पास होप काउंट कितने हैं? तो और अगर मैं इस साइड से जा रहा हूँ तो होप काउंट कितने हैं? तो दोनों साइड से आपके होप काउंट कितने हैं एवरीवन? दो हैं एवरीवन? दो। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, 2। दो। गाइस गाइस यार 2 मिनट रुकिएगा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। Hello. Sir, I can't hear you. He is on break. Uh, he told that he will be back in 2 minutes. Sir. एवरीवन, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Now, अब अब यहाँ आ पे रही क्या है है, सर। रिप में मैंने आपसे कहा, रिप में मैंने आपसे कहा कि अगर दोनों रूट के साइड में आपके पास अगर
इक्वल कॉस्ट है। इक्वल कॉस्ट का मतलब रिप के अंदर आप काम कर रहे हो तो लीस्ट होप सेम होप काउंट आपके पास है। अगर सेम होप काउंट आपके पास है तो दोनों रूट आपका स्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल, और वो क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग। वैसा ही कॉन्सेप्ट आपके पास ओएसपीएफ के अंदर है। ओएसपीएफ में क्या होता है, लोड बैलेंसिंग वाया फोर इक्वल कॉस्ट। यानी अगर आप ओएसपीएफ यूज कर रहे हो और किसी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास सेम कॉस्ट रूट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक R5 ले लेते हैं, ये R6, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं होप काउंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओएसपीएफ में क्या होता है, कॉस्ट। तो अगर सारे रूट, अगर आपके पास मल्टीपल रूट्स हैं, सारे रूट्स की जो कॉस्ट अगर क्या है, सारे रूट की कॉस्ट अगर इक्वल है, तो वो रूट आपका स्टॉल होगा राउटिंग टेबल में। ये चारों रूट स्टॉल होंगे और होस्ट पे क्या करता है, आपको लोड बैलेंसिंग करता है वाया फोर इक्वल कॉस्ट। क्लियर है यस सर। एवरीवन? अब एक बेनिफिट आपको एएचजीआरपी में क्लियर होगा। देखो, अगर आप रिप में काम कर रहे हो, रिप के अंदर, तो यहाँ पे वो लोड बैलेंसिंग जो करता है वो इक्वल करता है। क्या करता है, इक्वल इक्वल। कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ये सेम काम आपका ओएसपीएफ भी कर रहा है, यही वर्क आपका ईआईजीआरपी भी करता है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। बट ईआईजीआरपी आपको एक बेनिफिट और देता है। अगर आपको अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी है तो आप ये सिर्फ ईआईजीआरपी में कर सकते हो, ओएसपीएफ और रिप में नहीं कर सकते। तो डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोग को, ठीक है। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग क्या होती है हम बात करेंगे, बट आप अभी ये पॉइंट क्लियर रखो, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो हर एक प्रोटोकॉल करता है। एएचजीआरपी क्या देता है आपको कि आप इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकते हो और अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? यस सर। टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है, आप लोग प्लीज टाइम पर रहिए। 5 PM सेम टाइम, ओके एवरीवन? ओके। ओके सर सर। टाइम सर ओके। 5 सर PM सेम कर, टाइम। सर कंफर्म करना चाहता हूँ, टाइमिंग्स यही रहेंगे आपके, चेंज होंगे? अभी एक्चुअली मेरा एक बैच है, ठीक है, ओके ओके वो बैच अभी आज इस वीकेंड नहीं था, ठीक है। ओके जो मेरा 4:30 to 6 का बैच होता है ना, वो अवेलेबल नहीं था आज, तो मैंने ओके। इस तो वीकेंड आप इसके लोग को बुला लिया, ठीक है। ठीक वो ठीक है, उनकी थैंक यू। टीम है, वो उनके कंपनी में कुछ माइग्रेशन चल रहा है, तो वो, ठीक है, तो थैंक यू। बस कल हम करेंगे 5 PM, ओके। ठीक है सर, थैंक यू। बाय गाइस, टेक केयर। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय बाय।